हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको मेरे सर के ऊपर टॉपिक तो दिख ही गया होगा आज का, एलसीएम और एचसीएफ। और आपने बचपन में एलसीएम एचसीएफ बहुत बार करे भी होंगे, लेकिन आज हम एलसीएम एचसीएफ जिस तरीके से करेंगे वहाँ पे हम इसके रूट लेवल पे जाकर देखेंगे कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जैसे ही आप इसके बेसिक्स को समझ जाओगे ना, तो सवाल निकालना आपके लिए पहले से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, डिवीजन मेथड, ये मेथड, तो उस मेथड के अलावा आप वर्बली भी और बहुत कम टाइम के अंदर इसको आराम से निकाल सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे शानदार ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जिससे आप बिना पेन चलाए, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के फट से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम सीखते हैं एलसीएम। तो जैसे कि पहले एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले हमें इसके नाम पे चर्चा करते हैं, ठीक है। एलसीएम आपने सुना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लोएस्ट। लेकिन आज के टाइम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे कि हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लघुत्तम भी कहते हैं, लघुत्तम समवर्त है, ठीक है। और एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समवर्त भी कहते हैं। यहां पे बच्चों एक बात जो हमारे जानने लायक ये है कि एलसीएम एचसीएफ तो बात की बात है, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि देखिए कॉमन, दोनों में एक वर्ड आ रहा है कॉमन से दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे एक वर्ड क्या है? मल्टीपल, और यहां पे एक वर्ड है फैक्टर। तो एलसीएम एचसीएफ सीखने से पहले हम अगर मल्टीपल और फैक्टर इसको अगर डिटेल में समझ लें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत घी मक्खन की तरह आसान हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम सीखते हैं मल्टीपल, कि मल्टीपल क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मल्टीपल, देखिए बच्चों मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। इसके नाम में ही छुपा हुआ मल्टीपल। देखिए मल्टीपल मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टी ऑफ थ्री का मतलब क्या होता है? तीन का गुणज। अगर मैं तीन के गुणज निकालने के लिए आपसे कहूं तो आपका आंसर क्या होगा? कि मतलब जो थ्री के मल्टीपल में है, जो थ्री के मल्टीप्लाई में है, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 डैश एंड डैश, मतलब थ्री की टेबल में जितनी संख्या आती है वो थ्री की मल्टीपल होंगी। अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीपल ऑफ 5, तो आप कैसे निकालोगे? 5, 10, 15 डैश एंड डैश, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 का मल्टीपल, ठीक है ना, जो 12 की टेबल में आएगा, 12, 24, 36, 48, 60 डैश एंड डैश, मतलब 12 से कटने वाली जितनी भी जो मल्टीपल है उसके, वो संख्या किस में आ जाएंगी? इसके मल्टीपल में। तो आई होप आपको मल्टीपल समझ में आया होगा। अब यहीं पे हम देखते हैं फैक्टर, कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, फैक्टर्स। फिर हम दोनों कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, सेकंड है फैक्टर को हम हिंदी बोलते हैं गुणनखंड। इसके नाम को अगर आप बाइसेक्ट कर दे तो देखिए गुणनखंड मतलब गुणा के खंड, मतलब गुणा के टुकड़े, ठीक है बच्चों। जैसे फैक्टर का मैं निकालने की बात कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर ऑफ 6 कि 6 के फैक्टर क्या हैं, तो 6 के फैक्टर जानने का मतलब यह है कि 6 किस किस टेबल में आता है, ठीक है ना। मतलब 6 जो है वो किस किस टेबल से, किस किस पहाड़े से कट सकता है। तो आपका जवाब होगा 1 से। देखिए 1 तो हर किसी टेबल में आता है, ठीक है ना। 2, 3 एंड 6, मतलब 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर ऑफ 8, तो आपका जवाब क्या होगा? 1, 2, 4 एंड 8। अगर मैं आपसे निकालने के लिए कहूं बच्चों फैक्टर ऑफ 12, तो क्या होगा आपका जवाब? ये 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। तो आप खुद ही इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे ना कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। अगर मैं इसका आपको एक रूट पकड़ने के लिए कहूं तो ध्यान से देखिए बच्चों, मल्टीपल में
कौन सी संख्या निकल के आती है और फैक्टर में कौन सी संख्या निकल के आती है। अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल में वो संख्या निकल के आती है जो कि डिवाइड हो जाती है। इसको समझिए, जो डिवाइड हो जाती है। आप अगर नोटिस करो, देखो 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, तो ये सब की सब 3 से डिवाइड हो जाएंगी। मल्टीपल ऑफ 5 तो 5, 10, ये सब के सब 5। तो मल्टीपल में वो संख्या निकल के आती है जो मेन संख्या से डिवाइड हो जाती है। आप देखते हैं फैक्टर में, तो फैक्टर में क्या होता है, ध्यान से देखिए। 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 6, 8 का फैक्टर। तो फैक्टर में वो संख्या निकल के आ रही है जो डिवाइड कर देती है। ये बच्चों बिल्कुल हम देसी तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है ना, जो डिवाइड कर देती है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया तो आपका आधा काम तो यहीं पे हल हो गया। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने एलसीएम और एचसीएफ की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम सीखते हैं एलसीएम। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 4 का और 6 का एलसीएम निकाल के दिखाइए। 4 का और 6 का एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एलसीएम होता क्या है। देखिए, अगर मैं एलसीएम, एम का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीपल। अगर मैं देखूँ 4 के मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डैश एंड डैश, ठीक है, इस तरीके से होंगे। और अगर मैं 6 के मल्टीपल देखूं तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और ऐसे आगे करके डैश एंड डैश, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो 4 और 6 में ऐसी कौन कौन सी संख्या जो कॉमन है, तो आप कहोगे सर एक तो 12 कॉमन है, उसके बाद 24, अगर आगे जाएंगे तो 36 भी कॉमन होगा और उससे आगे जाएंगे तो 48 भी कॉमन होगा। लेकिन इन सभी संख्या में सबसे लोएस्ट, सबसे लीस्ट छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है, तो आपका जवाब होगा जी 12। ठीक बच्चों, तो यहीं से निकल गया आ गया एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या होगा, 12। तो एलसीएम में हम वही संख्या निकाल, देखिए एलसीएम में क्या है, डिवाइड होने वाली क्या नाम है, बहुत संख्या होती है, लेकिन हम उठाते किसको हैं, जो लीस्ट होती है, जो सबसे छोटी होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप मुझे करके दिखाइए, ठीक है। इसी तरीके से अगर समझते हैं तो आप मुझे निकाल के दिखाइए बच्चों 12 और 18 का, ठीक है ना। किसका बच्चों, 12 और 18 का। तो अगर हम देखते हैं ध्यान से, देखिए 12 तो 12, 24, 36, 48, 60, 72 डैश एंड डैश, ठीक है। और अगर 18 का मल्टीपल, देखिए ये मल्टीपल है तो हम मल्टीपल पहले निकाल लें, ठीक है ना। तो मल्टीपल 18, 36, 50, मतलब जो 18 की टेबल में आते हैं वो, ठीक है, 90 डैश एंड डैश। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे डिवाइड होने वाली कौन कौन संख्या है, 36 भी है, आगे 72 भी है और आगे भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, लीस्ट मतलब लोएस्ट, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो गया बच्चों, तो इसका एलसीएम हो गया, तो आपका जवाब क्या होगा कि इसका एलसीएम हो गया 36। तो ये बच्चों आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है ना, कि हम कहते हैं कि एलसीएम कि 4 और 6 का एलसीएम क्या है बच्चों, तो 12, 12 और 18 इसका एलसीएम कितना है, तो 36। तो मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि एलसीएम में कौन सी संख्या निकल के आती है, तो एलसीएम में वो संख्या निकल के आती है जो डिवाइड हो जाती है, जो डिवाइड होने का मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, ये जो 12 है ये 4 से और 6 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और अगर वही आप ध्यान दो, ये 36 ये 12 और 18 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो मैंने इसलिए कहा था कि इसमें वो संख्या निकल के आती है, चाहे वो आंसर निकल के आता है जो आराम से डिवाइड हो जाता है गिवन नंबर से। ठीक बच्चों, तो ये तो आपको समझाने के लिए, लेकिन हम पेपर में तो इस तरीके से नहीं करेंगे। तो देखिए वहां पे कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 6, अगर मैं इसी का अगर मैं एलसीएम निकालूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी का, तो आपको पता है एलसीएम निकालने का सिंपल सा मेथड आप ऐसे निकालते हो 4 और 6 का, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आपको पता है उसके बाद 2 2 से ही कटेगा और 3 3 से ही कटेगा, आपको पता है। तो चलिए इसका निकालना तो बहुत सिंपल था, 2 × 3, तो 2 दूनी 4 3 12, इसका हो गया 12। लेकिन जब मैं इसका निकालता हूँ, ठीक है ना, तो हम इसको दोनों को अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे 12 और 18,
तो इसका एक तरीका ये भी है, इसका एक और दूसरा तरीका है जिसको हम पावर वाले मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12, तो अगर मैं 12 का फैक्टर करता हूँ तो 12 कैसे निकलता है, 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12। और अगर मैं 18 को निकालता हूँ तो 18 क्या निकलता है, 9 दूनी 18। समझो बच्चों, 4 तिया 12 और 9 दूनी 18। इस मेथड को आपको सीखना है बच्चों, क्योंकि इस मेथड से सवाल पूछे भी जाते हैं। अगर मैं 4 को देखूँ तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो जब भी ऐसे पावर के रूप में हो तो एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता है बच्चों, एलसीएम निकालने का मेथड हमेशा होता है, हम लेते हैं हाईएस्ट पावर को। किसको लेते हैं बच्चों, हम हाईएस्ट पावर को। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, दोनों में कॉमन है 2, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की स्क्वायर गुणा 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, हाईएस्ट पावर कौन सी बच्चों, 3 की स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 9 36। तो समझे बच्चों कि पावर वाले मेथड से आप इस सवाल को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़कर और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये 2 सवाल हैं, इनको आपको सॉल्व करने हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो मेरी एचसीएफ और एलसीएम की क्लास है, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल रूट लेवल से काम कर रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को एलसीएम एचसीएफ का एल या एच भी नहीं आता, वो कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सके कि एलसीएम में होता क्या है और एचसीएफ में होता क्या है। जब हमारी क्लास आगे कंटिन्यू होगी है तो इसमें मैं कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देख, जैसे मान लीजिए 15 और 27, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कहा भी है कि फैक्टर मेथड से करने की कोशिश करते हैं 15। अब देखिए, आप पहले क्या करते थे, 15 का एलसीएम ऐसे निकालते थे बच्चा, 27 का इस तरीके से, ये आप बचपन से करते हैं, आप इससे आराम से निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सोचिए, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी। तो देखिए 15, अब मुझे पता है 15 क्या होता है, 3 पंजे 15, मतलब 15 को मैंने ऐसे फैक्टर में तोड़ लिया, उसके मैं 27 को तोड़ता हूँ 27। तो आपको पता है ये 3 की क्यूब होती है, तो कहीं ना कहीं 3 × 3 ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर पावर के रूप में हो तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं, वही सेम संख्या का भी कॉन्सेप्ट है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, हाईएस्ट किस में, इसमें। तो अपने आप यहाँ से एलसीएम निकल गया, एलसीएम क्या हो गया, 3 × 3 क्योंकि देखिए 3 इसमें भी था और 3 इसमें भी था, हम किस वाले को लेंगे जिसमें हाईएस्ट ज़्यादा होंगी। तो 3 है तो 3 ले लिया, और इसके बाद जो संख्या बच जाती है हम उसको भी उठा के नोट डाउन कर देते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई आपको, ये हम छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, अगर अलग से कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको भी उठा के हम एलसीएम में रख देते हैं। तो बस करते हैं सवाल, 3 × 9, 9 × 27 और 27 पंजे 135, मतलब कि 15 और 27 इसका एलसीएम निकल के क्या आया बच्चों, 135। चलिए देखते हैं, इसको करके देखते हैं। पहले 18, तो 18 को अगर मैं तोड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं 18 का एलसीएम निकालूं तो आपको पता है कि अगर एलसीएम निकालूंगा तो 18 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 9 दूनी 18। ठीक है बच्चों, ऐसे 27 को 9 तिया 27 और 36 को 9 चौक 36, और उसको 4 को 2 × 2 में तोड़ सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेन का काम क्या होता है, अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसे छोड़ देते हैं, वरना बाकी को प्राइम फैक्टर में, प्राइम संख्या मैंने आपको बताई भी है, जो अभाज्य गुणनखंड होती है उस विधि से हम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये दिख गया होगा कि इन तीनों ही संख्याओं में क्या कॉमन था बच्चों, 9। इन तीनों ही संख्या में 9 कॉमन था, मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि एलसीएम में 9 आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, लेकिन हाईएस्ट किस में, इसमें। तो क्या हो गया, 2 × 2, और फिर क्या बच गया बच्चों, 3। तो इस 3 को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम 9 × 2 × 2 × 3। तो देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 तिया 108। तो समझे बच्चों, मतलब 18, 27 और 36, इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 108। मैं आपको बच्चे यहाँ पे फैक्टर मेथड से सिखा रहा हूँ कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एलसीएम थोड़ा समझ में आएंगे। अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, फिर से वही वर्ड आ गया फैक्टर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप मुझे 8 और 10 इसका एचसीएफ निकाल के दिखाइए। ठीक है ना, तो मैंने अभी बात की थी एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है बच्चों, फैक्टर। तो पहले हम बेसिक तरीके से देखेंगे कैसे इसका निकलता है। ठीक है, तो 8
तो 8 के हम फैक्टर करते हैं कि 8 किस किस टेबल में आता है। देखिए फैक्टर वर्ड है इसलिए फैक्टर कर रहे हैं। तो 8 किस किस, तो 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। अब देखते हैं 10 को, तो 10 किस किस के टेबल में आता है, मतलब 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 5 और 10। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 8 और 10 ये 1 की टेबल में भी आते हैं और 2 की टेबल में आते हैं, लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है आपका 2। तो इसलिए 8 और 10 इसका एचसीएफ निकल के आ गया बच्चों कितना, 2। ठीक है ना, मतलब यही वो हाईएस्ट कौन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, करके दिखाइए मुझे इसी तरीके से। आप निकाल के दिखाइए मुझे 12 और 18 का ही एचसीएफ। अभी हमने पीछे 12 और 18 का एलसीएम निकाला था, अब यहाँ 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में किस पे काम करना है, फैक्टर पे। ठीक है बच्चों, तो पहले 12 देखते हैं कि 12 किस किस टेबल में आता है ना। तो ठीक है 12 देखते हैं, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। अब तो 18 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 6 में, 9 में और 18 में। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, तो आप कहेंगे 6। तो इसीलिए बच्चों, इसलिए हम इसे एचसीएफ कहते हैं कि 12 और 18 इसका एचसीएफ कितना निकल गया बच्चों, 6। तो आप देख रहे हैं 8 और 10 इसका एचसीएफ निकल के आया 2, 12 और 18 इसका एचसीएफ निकल के आया 6। तो मैंने आपको कहा भी था कि एचसीएफ में वो आंसर निकल के आता है जो भाग कर देता है। ठीक है बच्चों, जो भाग या डिवाइड कर देता है, मतलब उससे जो है संख्या डिवाइड, ठीक है ना, हो जाती। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों का फंडा थोड़ा समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर उसी फैक्टर मेथड से हम क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम वो भी सिखाते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब हम 12 और 18 का एचसीएफ निकाल के देखेंगे फैक्टर मेथड से, जैसे मैंने वहां पे करा था फैक्टर मेथड। ठीक है ना, कि अगर जैसे आपने 12 के टुकड़े वहां के थे, ऐसे यहां भी करेंगे 12, कि अगर 12 को आप ऐसे एलसीएम के थ्रू निकालते तो क्या आता है, आपको पता है 2 दूनी 4 तिया 12, यही तो आता है बच्चों। और अगर आप 18 को निकालोगे तो 18 क्या आएगा, 2 तिया 6 तिया 18। तो 12 को कैसे हमने करा, 2 × 2 × 3, और 18 का 2 × 3 × 3। ठीक है, ये 2 × 2 था। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था कि जब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो वहाँ हम लेते हैं हाईएस्ट पावर को। ठीक है बच्चों, लेकिन जब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो वहाँ हम लेते हैं लोएस्ट पावर को। किसको लेते हैं बच्चों, लोएस्ट पावर को। जैसे देख लीजिए 2 यहाँ पे भी 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, दोनों में लोएस्ट कौन सा है, सिंगल वाला, तो यहाँ पे ले लिया 2 को। 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो हम लेंगे कौन सी, लोएस्ट वाले को। तो 2 तिया 6। कुछ समझ में आई बच्चों मेरी बात। और यहीं पे अगर मैं देखिए ध्यान से, ये मैंने इसका निकाल दिया एचसीएफ। एक संख्या और देता हूँ मैं आपको, आप मुझे निकाल के दिखाइए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी वही 8 और 10, ठीक है ना। अगर मैं इसके टुकड़े करूँ तो आप कहोगे कि 8 के फैक्टर क्या होंगे, आप कहोगे 2 चौक 8 और 10 के क्या होंगे, 2 पंजे 10। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें ध्यान से देखिए, ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ, और दोनों सिंगल टाइम ही है। बाकी 4 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, और 5 यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन सिर्फ इसमें क्या बचा, 2। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 2। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अगर मैं यहीं से मैं पिछले सवाल की ओर चलूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम निकालना चाहूँ, तो इसका एलसीएम मैंने आपको सिखाया भी था कि एलसीएम में क्या होती है, हाईएस्ट पावर भी होती है, और हाईएस्ट पावर के अलावा जो चीज़ बच जाती है वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, किसमें, एलसीएम में। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालना चाहूँ तो एलसीएम कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया भी था पीछे कि दोनों में जो हाईएस्ट पावर है, देखिए जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे है 1 बार, तो हम किसको ले लेंगे, 2 बार वाले को। तो 2 × 2। ऐसी क्या, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2 बार वाली, तो यहाँ ले लिया 3 × 3। तो मैंने जब निकाला तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो देखिए मैंने आपको आमने सामने करके दिखा भी दिया कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है।
एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर को लेते हैं। लोएस्ट पावर का मतलब क्या है, जो संख्या कम बार रिपीट होती है, और एलसीएम में हाईएस्ट, जो ज़्यादा बार, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादा बार ये रिपीट हो रहा है तो इन दोनों को उठा के रख लिया। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम एचसीएफ आप अगर ध्यान से देखोगे तो एलसीएम कितना आया बच्चों, 6, सॉरी एचसीएफ कितना आया 6, और एलसीएम कितना आया 36। और अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो 12 और 18, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, 12 और 18 इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 216। और अगर ध्यान से देखो तो 36 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करोगे तब भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 216। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। वो फॉर्मूला कौन सा है कि दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ या एचसीएफ गुणा एलसीएम, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया। ठीक है ना, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम या एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है ना, आप एचसीएफ गुणा एलसीएम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। तो जैसे कि बच्चों हमने सिंपल संख्याओं का एलसीएम तो हम बचपन में निकालते थे, जैसे मान लीजिए 15 है, 20 है, 12 है ना, इसका एलसीएम तो हम बचपन से निकालते नॉर्मल है। ठीक है, मतलब या तो हम इस तरीके से निकालते हैं या मैंने अभी आपको फैक्टर मेथड सिखाया जहाँ से हम कॉमन संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आजकल की जो दिक्कत है, मैंने जैसे अभी आपको बताया पावर वाली संख्या, ठीक है ना, पावर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4, और दूसरी संख्या मतलब संख्याओं को पावर के रूप में जनरेट कर रखा है। ठीक है, और दूसरी संख्या दी इसने 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है ना, अगर इसमें ये दो संख्या दे दी, ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या है और यह है दूसरी संख्या, पावर के रूप में लिख रखा है, और पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है ना, इसका एचसीएफ भी पूछ ले और इसका एलसीएम भी। तो कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एचसीएफ निकाल के, ठीक है ना, और फिर हम निकालेंगे इसका एलसीएम। मैंने आपको पहले सिखाया भी, अभी जस्ट मैंने आपको कहा भी था कि एचसीएफ के अंदर क्या लेते हैं हम, लोएस्ट पावर को, ओनली लोएस्ट पावर। ठीक है बच्चों, क्या लेते हैं, ओनली, केवल लोएस्ट पावर को। लोएस्ट पावर मतलब किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इसमें लोएस्ट पावर जो लीस्ट पावर है वो कौन सी है, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 4 बड़ा है, तो क्या हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, यहाँ है 5 की पावर 1 और यहाँ है 5 की पावर 2, लीस्ट कौन सी है 5 की पावर 1, तो ले लीजिए 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई। देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, दोनों में लीस्ट पावर लोएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 2, तो बस इसका आंसर हो गया यही। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 8 क्योंकि 2 की क्यूब होती है 8, ये 5 की मतलब 5 और 3 की स्क्वायर मतलब 9। तो ठीक है बच्चों, तो 8 पंजे 40 और 40 में 360, मतलब इस संख्या का एचसीएफ निकल गया 360। समझ में आई बच्चों बात। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की ओर। मैंने आपको बताया था नाम एलसीएम है, लेकिन हम किस में लेते हैं, हम इसमें लेते हैं हाईएस्ट पावर को। किसको लेते हैं बच्चों, हाईएस्ट पावर को। ठीक है ना, और हाईएस्ट पावर के अलावा भी अगर कोई अदर नंबर बच जाता है तो हम उसको भी यहाँ पे नोट करते हैं, अगर बचता है तो पहले देखते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कौन सी है, तो 3 की पावर 4। तो पेपर में इनका ऑप्शन भी इसी तरीके से दिया होता है, तो इसका आंसर हो गया ये। इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो 2 की पावर 4 मतलब 16, मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, 5 का स्क्वायर 25 और 3 की पावर 4 81, इनकी मल्टीप्लाई। लेकिन पेपर में अमूमन क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप मुझे करके दिखाओगे अभी एलसीएम और एचसीएफ निकाल के। तो बच्चों ये सवाल आपको मुझे करके दिखाना है, पहले इसका एचसीएफ निकाल के दिखाना है और इसका एलसीएम फटाफट निकालिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम, एचसीएफ मैंने बताया भी था यहाँ पे, ओनली लोएस्ट पावर। क्या ऐड होता है बच्चों, ओनली लोएस्ट पावर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें एक बार देखते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2। ठीक है बच्चों,
देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर। अब देखते हैं 5 यहाँ पे, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं। मैंने क्या कहा था कि एचसीएफ में ओनली और कौन सी जो दोनों में कॉमन होगी, दोनों में कॉमन भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, दोनों में लोएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर भी, लोएस्ट कौन सी है, 7 की पावर 1। तो समझे बच्चों, बस इसका आंसर निकल गया। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसमें एचसीएफ में इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो आपको पता है 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84 मीन्स 84। तो इस संख्या का एचसीएफ क्या निकल गया बच्चों, 84। अब इसी का निकालते हैं एलसीएम। मैंने वो कहा भी था कि एलसीएम निकालते हैं हाईएस्ट पावर और जो अदर नंबर बच जाता है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। अब बताइए मुझे फटाफट कि इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2, हाईएस्ट कौन सा है, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एलसीएम में हाईएस्ट तो लेते हैं, साथ में अगर कोई अदर नंबर बच जाता है तो उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अदर क्या बच गया, 5, तो क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पेपर में इसका आंसर ऑप्शन में इसी तरीके से दिया हुआ होगा। तो ठीक है बच्चों, तो इन तरीकों को नोट डाउन कर लिए। आई होप आपको ये पावर वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए बच्चों, सिंपल वाली संख्याओं को तो हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना थोड़ा बहुत सीख लिया, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे जो फ्रैक्शन वाली संख्या होती है। कौन सी, जो फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न वाली संख्याएं होती है, उनका एचसीएफ चाहे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई आपसे अगर बोल दे फॉर एग्जांपल कि 3/5 और 5/18 इसका एलसीएम निकालना है। 3/5 और 5/18 इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। और यही सेम क्वेश्चन बोल दे कि 3/5 और 5/18 इसका एचसीएफ निकालना है। तो जो बटे वाली संख्या होती है बच्चों, उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए कि जब भी आपसे बोले कि इसका निकालना एलसीएम, तो आपको पता है ऊपर वाली संख्या क्या कहते हैं, अंश। अंश मतलब न्यूमरेटर, और नीचे वाली बोलते हैं हर। हर मतलब डेनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो जो जब भी बोले एलसीएम निकालने के लिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का निकाल देना है एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का निकाल देना है एचसीएफ। कुछ आए बच्चों बात समझ में आपको। ठीक है, कि जैसे उसने बोला एलसीएम निकालने के लिए, आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का निकाल देना है एलसीएम और नीचे वाली संख्या का निकाल देना है एचसीएफ। सेम क्वेश्चन। अब यहां बोला एचसीएफ निकालने के लिए, तो जैसे ही बोलेगा एचसीएफ निकालने के लिए, मैंने आपको कहा भी ऊपर अंश है मतलब न्यूमरेटर और नीचे है हर मतलब डेनोमिनेटर। अब यहां बोला एचसीएफ निकालने के लिए, तो क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर वाली संख्या का निकाल देंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का निकाल देंगे एलसीएम। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर एचसीएफ, उसका अपोजिट कर देंगे नीचे। तो अब देखिए यहां पर, अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या का निकालना है एलसीएम। तो मुझे मतलब 3 और 5, और आपको पता कि 3 भी अपना में प्राइम नंबर है और 5 भी अपना में प्राइम नंबर है। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, अगर आप ऐसे भी निकालते हो तो 3 3 से ही कटेगा और 5 5 से ही कटेगा, तो 3 पंजे 15। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 15। और अगर मैं 5 और 18 इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूं, तो आपको ही पता है ना 5 इसकी टेबल में आता है और ना यही 5 की टेबल में आता है। तो अगर मैं इनका एचसीएफ निकालने जाऊं, तो जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी कॉमन चीज ना हो तो उसका एचसीएफ होता है 1। समझो बच्चों, उनका एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1। क्योंकि आपको पता अगर इनको फैक्टर करने जाऊंगा तो 5 के फैक्टर और 18 के फैक्टर दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, मात्र 1 के। तो जब भी दो संख्याओं में कोई फैक्टर कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1। तो इसका आंसर हो गया 15/1। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी सेम संख्या का हमें क्या निकालना था, एचसीएफ। तो ऊपर मैंने कहा था, अभी भी आप बताया आपको कि जब एचसीएफ निकालने के लिए बोले तो ऊपर वाली संख्या का निकाल देना एचसीएफ। मतलब एक तरह से 3 और 5 इनका निकाल देना है बच्चों एचसीएफ। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का निकाल देना है एलसीएम।
मतलब 5 और 18 इसका निकाल देना है एलसीएम। तो ठीक है, अब देखिए 3 और 5, अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो आपको पता है कि देखिए 3 ये 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, और 5 ये भी 1 की टेबल में आता है और ये 5 की टेबल में आता है, तो दोनों में एक ही संख्या तो कॉमन है, सिर्फ 1, तो इनका एचसीएफ क्या निकल गया बच्चों? 1। ठीक है ना। अब 5 और 18 इसका अगर एलसीएम निकालो अगर आप, तो 5 और 18 का, अब मुझे पता है कि 5 5 से कटेगा और 18 18 से कटेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 18 पंजे 90, तो इसका आंसर आ गया 1/90। तो समझ में आइए बच्चों आपको बात। एक दो क्वेश्चन में और करवाता हूं आपको, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाना है। 3/8, 5/12 और 9/16 इसका एलसीएम निकालना है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब इनका एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाली संख्या है 3, 5 और 9, आराम समझिए, इसका निकाल देंगे एलसीएम, और बटे वाली संख्या का अपने आप क्या निकाल देंगे? उसका निकाल देंगे एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। अगर आप 3, 5 और 9 इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसे वर्बली मुंह से मैंने आपको बताया हुआ था कि एलसीएम में वो संख्या निकल के आती है जो भाग हो जाती है। ऐसी कौन संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाए? आप देखिए 3 और 9 तो सेम कटने वाले हैं। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा बच गया? 5, तो 9 पंजे 45। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप इसी तरीके से आराम से कर सकते हैं। 3, 5 और 9, जब आप यहाँ से निकाल देखिए 3 एकम 3, 5 और 3 तिया 9। अब देखिए 5 5 से ही कटेगा और 3 3 से ही कटेगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं देखिए, ठीक है, तो हो गया। तो देखिए 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, तो इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 45। तो समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है ना। अब निकालना है 8, 12 और 16 इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक है, मैंने आपको बताया भी अभी कि एचसीएफ क्या निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि तीनों में कॉमन हो। तो 8, 12 और 16, अगर मैं तीनों का अगर कॉमन निकालने, देखिए 8 तो मुझे पता है 4 दूनी 8, 12 तो 4 तिया 12 और 16 तो 4 चौक 16। मैंने आपको कहा भी था कि एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन है? ओनली 4। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें, तो तीनों आपस में कॉमन नहीं है, बस एक ही संख्या कॉमन क्या है? 4। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया बच्चों? 4। तो ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। तो ये जो संख्या है इसका एलसीएम निकल के आ गया 45/4। ठीक है बच्चों, अब यही सेम संख्या थी, यही सेम क्वेश्चन था, और इसका निकालना था हमें क्या? एचसीएफ। तो ये भी आप मुझे फटाफट निकाल के दिखाइए। मैंने आपको बताया भी कि जब एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करते हैं बच्चों? 3, 5 और 9 ऊपर की संख्या का निकाल देंगे एचसीएफ, और बटे में 5, 12 और 16 इसका निकाल देंगे एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अभी भी कहा देखिए कि सब उसका उल्टा है। एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे, एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे। अब इस संख्या का एचसीएफ आपको निकालना है। 3, 5 और 9, मैंने वो कहा भी कि एचसीएफ में वो संख्या निकल के आती है जो डिवाइड कर देती है। देखिए 3 और 9 तो आपस में डिवाइड होंगे, लेकिन 5 इनसे डिवाइड होने वाला नहीं है। हमें वो संख्या ढूंढनी है जो कि तीनों में कॉमन है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो जाए, जो तीनों को डिवाइड कर दे। केवल क्या है? 1। ठीक है बच्चों, तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा बच्चों? इसका एचसीएफ निकल के आ गया 1। समझे नहीं आप मेरी बात को? देखिए ध्यान से, ये 3 है, अगर मैं 3 देखूं तो 3 कैसे करेंगे? ये 1 तिया 3, ठीक है, 5 निकालेंगे तो 1 पंजे 5 और 9 करेंगे तो अगर आप करते तो 1, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 3 लिखूँ 3 ऐसे आएगा, 5 हूँ तो 5 ऐसे आएगा, और 9 करूँगा तो 3 तिया 9, तो 3 इसमें और इसमें तो है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता, मैंने आपको पहले कहा, तो फिर क्या संख्या कॉमन होती है? सिर्फ 1। तो इसलिए इनका एचसीएफ निकल के आ गया बच्चों 1। अब जो नीचे संख्या है 5, 12 और 16 इसका निकालना है बच्चों एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। और जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो बताइए बच्चों फटाफट क्या आएगा आंसर? बताइए बच्चों। 5, 12 और 16 इसका एलसीएम क्या आएगा? अगर आप नॉर्मली भी निकालते हैं, देखिए 5, 12, 16। अभी ये आप इस तरीके से कर रहे हैं, अभी मैं इसके एंड में आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कि किस ट्रिक के जरिए आप फटाफट एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए मुझे पता है कि 5 तो 5 से जाएगा, ठीक है ना, तो 5 का तो कुछ है नहीं। बाकी संख्या देखते हैं कि क्या बच गई? 2 बच गए। देखिए तो यहाँ 5 है, यहाँ क्या है? 5, 2 6 12, 2 8 16, दोबारा से 2 से कट जाएगा तो 5 आ गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब मुझे पता है
कि 5 5 से जाएगा, 3 3 से जाएगा और 4 4 से ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 चौके 240। तो इसका एलसीएम निकल के क्या आएगा बच्चों? 240। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाता है। तो चलिए बच्चों, इसको हम नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने वीडियो के लास्ट फेज की ओर, जहां मैं आपको ट्रिक के थ्रू सिखाऊंगा कि कैसे आपको एलसीएम और एचसीएफ ट्रिक से तेजी से निकालना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते अपने आगे के सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों, आज जाते जाते हम आपको एलसीएम में कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखा जाते हैं कि कैसे आप संख्याओं को पकड़ सकते हैं, उनके एलसीएम को। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे हमें इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो अभी तक आपने एलसीएम थोड़ा सा इसी तरीके, अगर मान लीजिए ये सवाल भी हम आपको दे दें तो आप इसी तरीके से करोगे ना, 2 4 8, जैसे आप बचपन से करते आओ ना, जैसे हम सिंपल एलसीएम कर करते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ कैच करने लायक। ठीक है, तो जैसे देखिए 2 4 8 12 24, आप कभी भी ऐसी संख्याओं का एलसीएम हो तो यहाँ पे आप बड़ी संख्या को पकड़िए हमेशा। किसको पकड़िए? बड़ी संख्या को। और अगर आप देखिए कि अगर वो बड़ी संख्या उन बाकी सभी छोटी संख्याओं से डिवाइड हो रही हो तो एलसीएम वही होता है। अब देखिए 24 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी। तो यहाँ पे आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम आ गया कितना बच्चों? 24। मेरी कुछ बात समझ में आई बच्चों? चलिए एक और एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी बच्चों? 96। अब हम देखते हैं 96 8 से डिवाइड हो जाएगा तो देखते हैं 8 एकम 8, एक और से 8 दूनी 16, हाँ 8 से होगा। 24 से तो 24 चौके 96 हो जाते हैं और 48 से भी तो 48 दूनी 96। मतलब ये संख्या इन तीनों से कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही है। तो अपने आप कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 96। कुछ समझ पा रहे मेरी बात को? चलिए ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए फटाफट जल्दी। क्या एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा? देखते हैं बड़ी संख्या क्या है? 54। क्या है 3 से डिवाइड हो रही है? तो देखते हैं चेक करके। 3 1 3, 2 बच गया, 2 और 4 24, 3 8 24 कट जाएगा। 6 से 6 9 54, 18 से 18 3 54 और 27 से 27 2 54। तो इसका एलसीएम कितना है बच्चों? 54। तो आपको मेरी ये बात समझ में आई कि हम इनमें हमेशा बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और अगर बड़ी संख्या बाकी सभी छोटी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो एलसीएम वही बड़ी संख्या होती है। तो ठीक है बच्चों, तो एक तरह से हमारे टाइप फर्स्ट में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि संख्या इसी रूप में दी होंगी, संख्या थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 8 12 36, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ कुछ कट रहा है। अब देखते हैं यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे जी सबसे बड़ी संख्या है आपकी 36। क्या है बच्चों? 36। अब ये 36 4 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ 4 से हो रहा है। 12 से हो रहा है तो हाँ 12 से भी हो रहा है। लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, बस ये 36 तो है ही, इसमें ये 8, तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे 36 और 8 का ही एलसीएम निकालना है। कुछ है बस में। और अगर आप देखिए 36 को भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ये 4 9 जा 36 होते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको पता है ये 4 2 जा 8 होते हैं। तो देखिए 4 तो दोनों में कॉमन है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, तो 36 तो ऑलरेडी है ही, 4 यहाँ था, यहाँ पे कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। दोबारा समझिएगा इस बात को। देखिए 36 क्या है? 4 × 9, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 तो ऑलरेडी हो गया। क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है? 2, तो इस जो 2 एक्स्ट्रा बच गया था एलसीएम के लिए हमने इसी को उठा लिया। तो 36 दूनी 72, तो इसका एलसीएम कितना का बच्चों? 72। या आप 8 और 36 का एलसीएम नॉर्मल निकाल दे सकते हो, तो आंसर आपका 72 ही आएगा। इसको एक और करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब अगला क्या है? इसमें बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 48। क्या है बच्चों? 48। अब इसे देखते हैं, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ 4 से डिवाइड होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जाएगा। 12 12 से भी हो जा रहा है। 16 16 से भी हो रहा है, लेकिन 7 से नहीं हो जा रहा। और आपको पता है कि 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा? 48 × 7। ठीक है बच्चों, तो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 4 28 5 33। इसका आंसर आ गया 336। तो इन छोटे तरीकों से बच्चों आप अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, अपने ऊपर जो बर्डन पड़ता है उस बर्डन को थोड़ा सा कम कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल पे से अप्लाई करके देखते हैं।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फटाफट से पकड़ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या है 36। अब हम देखते हैं 3, हाँ जी 3 से डिवाइड हो रहा है, 9, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 12, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, 18, हाँ 18 से डिवाइड हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कॉमन है, इसमें क्या कुछ कॉमन बन रहा है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ बच्चों, तो यहीं पे देखिए 36, 12 तिया 36, और इसको करते हैं तो क्या आएगा 5 तिया 15। तो देखिए 3 तो ऑलरेडी इसमें कॉमन है ना 36 में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 36 तो है ही। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा संख्या क्या बची 5, इसी 5 को उठा के यहाँ पर लिखना है, तो 36 पंजे 180। तो इस तरीके से बिना कैलकुलेशन किए और थोड़ा सा कम टाइम के अंदर हम आराम से अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। तो समझ में आई बच्चों बात ये, आप चाहे तो 15 और 36 का नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं, तब भी आंसर 180 ही आएगा। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा था एलसीएम का तरीका। अब मैं सिखाता हूं आपको एचसीएफ के कुछ शॉर्ट तरीके। तो बच्चों अब हम निकालते हैं एचसीएफ। जैसे कि आपको पहले पता है कि एचसीएफ वो संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं के अंदर कॉमन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं कि 12 और 16 इसका एचसीएफ निकालो, तो आपको पता है कि 12 क्या होता है, 12 होता है 4 तिया 12, और 16 होता है 4 चौक 16। तो दोनों में कौन संख्या कॉमन है 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं में कॉमन होती है। ये तो चलिए बेसिक तरीके से था, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको 2-3 संख्या ऐसे दे दे और आपको निकालना हो इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो मैं आपको थोड़े से नए तरीके सिखाऊंगा कि एलसीएम मेथड से कैसे पूरा सवाल किए बिना ही हम इसका एचसीएफ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए 12, 15 और 42, देखिए 12, 15 और 42। जैसे कि आपको पता है कि एचसीएफ वो संख्या होती है तीनों सभी संख्या में कॉमन होगी। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, 2 तो कॉमन है ही नहीं इसमें, क्यों, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, किससे कट जाएगा देखते हैं, हमें प्राइम फैक्टर से करना है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या से। तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 4 12, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएगा, लेकिन 5 से ये दोनों नहीं कटेंगे। मतलब अब ऐसी कोई सी भी कॉमन संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं काट सके। तो बस यहीं से हमारा आंसर निकल गया कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया 3। समझ में आई बच्चों मेरी बात पूरी, सवाल पूरा किए बिना ही हमें बदल गया कि इसका एचसीएफ क्या होगा, और ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करना पड़ रहा। अब ऐसे निकालते हैं 48, 16, 24 और 96। अगर मैं आपको कहूँगा इसे निकाल के दिखाओ, तो आप उसी पुराने तरीके से डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन देखिए हम यहाँ पे कितने आसानी से कैसे करते हैं, हम निकालते फटाफट 48, 16, 24 और 96। हम चाहे तो थोड़ा सा अपवर्ड बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आए की ओर। जी देखिए ये 2 से तो सब कट जाएंगे, हम ये भी नोटिस करते हैं क्या 4 से कट पा रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं 4 से, हाँ 4 से कट जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 6 से ये नहीं कट पाएगा, 8 से, हाँ 8 से कट जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सोचते हैं तो अगर आपको नहीं सोचने मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 से काटो। 4 से अगर काटते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गए 12, 4 से काटते हैं 4 चौक 16, 4 से काटते हैं तो 4 छिंग 24, और 4 से काटते 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब ये चारों किस पहाड़े से कट सकते हैं, 2 के पहाड़े से, क्योंकि देखिए 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कट पाएंगे। किससे कट पाएंगे, 2 से। देखिए 2 से काटा, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये दोनों 3 से कट जाएंगे, ये दोनों नहीं, मतलब ऐसी कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है जो इन चारों को काट सके। और एचसीएफ फॉर्मूला ही क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो बस अब कॉमन तो कुछ मिलने से रहा, तो इसका एचसीएफ, इसका मतलब क्या होगा, इसका एचसीएफ हो गया 4 × 2, तो 4 दूनी 8। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों 8। तो इस तरीके से बिना पूरा सवाल करें हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप थोड़ा तेजी में करेंगे, आप इस सवाल का मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाइए फटाफट, जल्दी बच्चों। निकालते हैं हम किसका, 81, 54, 126 और 108। फटाफट निकाल के दिखाइए बच्चों, जल्दी जल्दी। अगर आपको दिख रहा होगा 3 से, क्या 3 से कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, ठीक है ना। 9 से, तो ध्यान से देखिए 9 से भी ये कट रहा है, ठीक है ना, सारी संख्याएं 9 से कट रही हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 9 से काटते, देखिए 9 ने 81, 9 से काटेंगे तो 9 छिंग 54, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 3 और 6, 9 चौक 36, 14 आ गया। और 9 से काटेंगे, देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18। समझे बच्चों बात को, आप नहीं तो 3 से 2 बार भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 3 से, और ये कट जाएगा 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 से ये तीनों कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। मतलब फिर से वही बात कि
चारों में कोई संख्या कॉमन नहीं बची, तो इसका मतलब क्या है कि इसका HCF क्या आ गया बच्चों 9। ठीक है ना। चलिए एक लास्ट सवाल आप मुझे फटाफट जल्दी करके जल्दी देखते हैं बच्चों, क्या है 75, 195, 60 और 165। अब जरूर नहीं बच्चों को बड़े बड़े पहाड़े आते हों, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि सबके इकाई के सामने 5 है 0 है, तो 5 से तो कट रहा होगा, तो 5 से काटते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 2 और 5 पचम 25, 15 आ गया। फिर 5 से काटते ध्यान से देखिए, तो 5 दिया 15, 4 और 5, 5 निम 45। ठीक है ना। 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आ गया। और 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15। अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप तो 2 से तो सारी संख्या नहीं कटेगी, 3 से कट जाएंगी। 3 से देखते काट के, 3 पंजे 15, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से काटते 3 चौक 12। और ठीक है, तो देखिए अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं जो इन सारी संख्या, क्योंकि 11 और 13 अब नाम है प्राइम फैक्टर है, तो बस हमें आंसर क्या मिल गया 5 गुणा 3, तो 5 तिया 15। तो इसका आंसर निकल गया बच्चों 5 तिया 15। ये बच्चों मैंने आपको करके दिखाया इसलिए टाइम लगा, आप इनको करोगे तो बहुत तेजी से और बहुत फटाफट कर लोगे। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। मैं कुछ सवाल आगे आपको करके दिखा, मतलब सवाल दे रहा हूं आपको, उसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं बच्चों। तो बच्चों ये सवाल देख लीजिए, इन सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं। ठीक है बच्चों। ये जो बच्चों हमने आज LCM और HCF स्टार्ट किया है, मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने बेसिक्स के बच्चों के लिए, ठीक है, जिन बच्चों का बिल्कुल ही बेसिक नहीं है उनके लिए स्टार्ट किया है। इसका जो हम पार्ट B लेके आएंगे वहाँ पे जो एडवांस लेवल के और जो अच्छे अच्छे LCM और HCF क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट से अपना बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बाकी अपने साथी तक भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।